आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा, झारखंड में लाभुकों के लिए खुशखबरी। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। नवंबर महीने की राशि जल्द ही लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए अलग अलग जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में जल्द ही नवंबर माह की राशि भेजी जाएगी। इसकी कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और उम्मीद है कि अगले 3 दिनों में सभी लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत 2500 हर माह हर लाभुक के खाते में भेजे जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में इस योजना के करीब 2,80,000 लाभुक हैं। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नेहा संजना खलखो ने बताया कि राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, इसलिए खाते में राशि जाने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। बाबूलाल मरांडी की हेमंत सोरेन को सलाह, अनुराग गुप्ता घर के भेदी, अगर पद नहीं मिला तो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर नए कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए जाने को मुख्यमंत्री द्वारा उनका सलाह पर अमल करना बताया। शुक्रवार को एक प्रेस वक्तव्य जारी कर मरांडी ने कहा कि झारखंड के दागी विवादास्पद रिटायर्ड अवे डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। भगवान का शुक्र है कि इन्हें आपने बाहर का रास्ता दिखाया, वरना झारखंड के लोगों को क्या क्या देखने, सुनने और झेलने पड़ते। विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की अवैध नियुक्तियों और मनमानी पर सवाल उठाए थे। राज्य के डीजीपी पद पर बैठे अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध थी। राज्य सरकार को सलाह देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुराग गुप्ता को किसी और सम्मानित पद से तुरंत नवाज दीजिए। इससे आपसी हित भी सुरक्षित रहेंगे और सारे राज भी राज ही बने रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आदतन ये व्यक्ति घर का भेदी लंका ढाहे की तरफ सरकार को बेनकाब करना प्रारंभ कर दे। इस बार ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे प्रश्न पत्र, स्कूलों को मिलेंगे प्रिंटेड प्रश्न पत्र। राज्य के सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा मॉडल विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित होगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस परीक्षा के आयोजन की तिथि तय कर दी है। साथ ही इसके आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेज दिया है। इस बार परीक्षा में प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे। सभी विद्यालयों को मुद्रित प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराए जाएंगे। कोयलांचल में सियासी घमासान, ढुल्लू के आरोपों पर जयमंगल चुप, मैदान में उतरे समर्थक। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के बीच राजनीतिक टसन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में ढुल्लू महतो ने जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। 6 नवंबर को बोकारो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ने बेरमो विधायक पर कोयला चोरी, परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। हालांकि विधायक की ओर से अब तक कोई पदाधिकारी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थकों में मोर्चा संभाल लिया है। सीसीएल अधिकारी 50,000 घूस लेते गिरफ्तार। सीबीआई अधिकारी ने कहा, सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगे तो इस नंबर पर करें फोन। खल्लारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल एनके एरिया के डकरा परियोजना कार्यालय में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा रांची की 10 सदस्यीय टीम ने अचानक छापा मारकर सीसीएल के मानव संसाधन अधिकारी दीपक गिरी को 50,000 रुपए घूस लेते पकड़ लिया। सूत्रों के अनुसार अधिकारी दीपक गिरी ने शिकायतकर्ता रोशन कुमार से उसके दिवंगत पिता की अनुकंपा नियुक्ति के बदले 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रोशन कुमार के पिता सीताराम रोहिणी परियोजना से प्रतिनियुक्ति पर डकरा परियोजना में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थे, जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया था। इसके बाद रोशन ने अपने पिता की जगह अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन मानव संसाधन अधिकारी द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी। परेशान होकर रोशन ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा रांची में शिकायत की। शिकायत की सत्यता की जांच के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और शुक्रवार को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये देने का समय तय किया गया था।
दुमका में दिल दहला देने वाली घटना, सरियाहाट में मिली नाबालिग लड़की की सिर कटी लाश। झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के दुमका जिले में 17 साल की लड़की की सिर कटी लाश मिली है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृत लड़की सरियाहाट थाना क्षेत्र के दीघी गांव की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार को लड़की का सिर धड़ से थोड़ी दूर पर पाया गया था। इस मामले की जानकारी देते हुए सरियाहाट पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि हमारी प्रारंभिक जाँच के अनुसार यह एक सुनियोजित हत्या प्रतीत होती है। हो सकता है कि इस वारदात को उन लोगों द्वारा अंजाम दिया गया हो जो पीड़िता के बहुत करीबी थे। पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 नवंबर को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और 2 युवकों पर अपनी बेटी को कथित तौर पर भगाने का आरोप लगाया था। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क, छाएगा कोहरा। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट संभव। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से बढ़ रही है ठंड। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 11 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध छाने और उसके बाद आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। पूरे राज्य के मौसम पर नजर डालें तो मध्य, दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बोकारो एयरपोर्ट विस्तारीकरण, हटाया गया अतिक्रमण, भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने पहले ही जारी किया था नोटिस। बोकारो में प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तार क्षेत्र में शनिवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई। बोकारो स्टील प्लांट के टाउन प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सेक्टर 12 स्थित बूचड़खाना इलाके में अवैध ढांचों को हटाया। प्रशासनिक दल सुबह से ही जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचा था। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से एम्बुलेंस और अग्निशमन गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। यह कार्रवाई एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के तहत की जा रही है, जिसके लिए इस क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर जगह खाली करने का निर्देश दिया था। तेजस्वी यादव देवघर पहुंची। मीटिंग के बाद पूर्णिया रवाना। बोले चुनाव के पहले चरण में ही एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार रात देवघर पहुंचे और मोहनपुर प्रखंड के चोपड़ा मोड़ स्थित एक स्थानीय होटल में रुके। बुधवार सुबह उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वे देवघर एयरपोर्ट से पूर्णिया के लिए रवाना हो गए। प्रस्थान से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने महागठबंधन की सरकार बनाने का स्पष्ट निर्णय ले लिया है। तेजस्वी ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। पहले चरण में ही एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया गया है। गोड्डा में 12,000 लीटर नकली पेट्रोल जब्त। बिहार भेजा जा रहा था नकली पेट्रोल। दोनों वाहनों के चालक फरार। एफआईआर दर्ज। गोड्डा मुफस्सिल थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 टैंकरों से 12,000 लीटर से अधिक नकली पेट्रोल जब्त किया। पुलिस को देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि बंका से सरकंडा गोड्डा होते हुए बिहार की ओर अवैध ज्वलनशील पदार्थ ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी आनंद साहा के नेतृत्व में टीम एक्शन में आ गई। पुलिस ने पाकुड़ गोड्डा मुख्य मार्ग स्थित सिंह वाहिनी पुल के पास रात में ही वाहन जाँच शुरू की। लगभग 1:30 बजे चांदनी चौक की दिशा से पहले एक सफेद मैजिक टैंकर और उसके पीछे एक ट्रक टैंकर आता दिखाई दिया। पुलिस चेकिंग कर देखते ही दोनों वाहनों के चालकों ने टैंकरों को रोककर घुमाने की कोशिश की, लेकिन सशस्त्र बल के जवानों ने तुरंत दौड़ लगाकर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। इस दौरान चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पाकुड़ में पटसन के अवशेषों में लगी आग। चांचकी गांव के पास देर रात मची अफरा तफरी। पास ही था पेट्रोल पंप। बड़ा हादसा टला। पाकुड़ जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाकुड़ धुलियान मुख्य पथ पर शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। चांचकी गांव के पास सड़क किनारे रखे पटसन के अवशेष में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोग त्वरित पहल करते हुए आग बुझाने में लगे, लेकिन पटसन के सूखे अवशेष होने के कारण लपटें तेज से फैलती रही, जिससे हालत गंभीर हो गए। गिरिडीह बस स्टैंड पर यात्रियों से मारपीट। रंगदारी मांगने आए युवक नकदी, चेन, मोबाइल छीनकर फरार। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड परिसर में शनिवार को यात्रियों के साथ मारपीट और छिनतई की घटना सामने आई है। कुछ युवक ऑटो चालक से रंगदारी मांगने पहुंचे थे, तभी उन्होंने यात्रियों पर हमला कर दिया। इस दौरान यात्रियों को चोटें आई और उनकी नकदी, मोबाइल फोन तथा सोने की चेन छीन ली गई।
पलामू में अफीम की खेती की तैयारी नाकाम, पुलिस और वन विभाग के छापेमारी में तस्कर फरार, सामान किया गया नष्ट। पलामू पुलिस और वन विभाग ने अफीम की अवैध खेती की तैयारी को नाकाम कर दिया है। शनिवार को मनातू थाना पुलिस और मनातू वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम टंडवा के जंगल में छापेमारी की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। एसपी रिश्मा रमेशा ने बताया कि यह स्थल मनातू से पश्चिम दिशा में मनातू थाना और नोडिया बाजार थाना क्षेत्र की सीमा पर लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि जंगल में अवैध रूप से अफीम की खेती की तैयारी चल रही थी। मौके पर तंबू, खाने की सामग्री, पोस्तादाना, खाद, बर्तन और कंबल जैसी सभी सामग्रियों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस टीम को देखते ही खेती की तैयारी में लगे व्यक्ति जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इस संबंध में वन विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।